सत्संग भजन में भी नहीं जाते। इतना समकस मक्खी चूसम चूस सेठ, धन को तो कमी नहीं था लेकिन बहुत चूसम चूस था। इतना चूस था कि कहने योग्य नहीं था। कहा जब तक हम जीते जी रहेंगे तब तक हम कभी अपना हाथ से दान नहीं बांटेंगे, ऐसे कसम खा लिया सेठ। एक दिन ठग ने सोचा तुम्हें तो इतना हम ठग करके ले जाएंगे, तुम्हें जिंदगी आद करवा देंगे। ऐसे नकली साधु बन करके ठग, बड़े बड़े झोटा, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा करके, इतना बढ़ा करके वेशभूषा इतना सुंदर बना करके सेठ के दरवाजे पर गया। कहा देखो जी सेठ, शाम का टाइम हो गया, मैं गंगा जी से आ रहा था, रात्रि हो गया, मुझे कुछ विश्राम करने के लिए रहने दीजिए। हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बिछावन से और कुछ भी नहीं ज़रूरत, हमको ऐसे ज़मीन पर हम सो जाएंगे, ऐसा हम साधु संत हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर सेठ ने सोचा अरे ऐसे संत की तो हमको ज़रूरत था, जब बिस्तर भी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, पानी भी नहीं, ऐसा संत हमारे चौखट पर आ गया दरबार में। कहा ठीक है, घर में तो हम नहीं रहने देंगे, लेकिन बगीचा है आगे, घर से आगे, उसमें एक फूस का झोपड़ी था, आम जोगने वाले, उसमें मचान रखा था बना करके, उस पर जाके बाबा सो जाओ। कहा ठीक, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर, हम तो चाहते हैं एकांत में रह जाए और अच्छा की बात, भजन बनेगा, ध्यान बनेगा, बहुत बढ़िया की बात। ऐसे मिठास बन करके सेठ के बगीचे में रह गया। सुबह हुआ चल दिया अपना घर। 2 दिन के बाद फिर लौट के आया। कहा सेठ क्या बताऊं, हमको अंदर करवा दिए, तुम्हारा इतना एक रात रहने से तुम्हारे इतना हम चोरी में ठहर गया, क्या ने तुम्हें कर दिया, मुझे सजा दे दीजिए। अरे हमको तो कुछ नहीं लिया, किस बात का सजा। अरे छोटे सा फूस के घर में जो रह रहा था, हम तिलका, फूस के तिलका मेरे झोटा में लिपट गया, से वही कसूर था हमारा, ये मुझे सजा दे दीजिए या तिलका भी आपस ले लीजिए। कहा अरे इतना सुंदर संत मुझे मिला, थोड़ी सा झोपड़ी की घास चला गया, माथे में लिपट करके ये आपस आया करने के लिए, हाथ जोड़ के क्षमा गलती मांगते हैं, बहुत सुंदर संत विचारिक है, ऐसा संत मुझे चाहिए। ऐसे मन में उसको बात मन गया सेठ को। सेठ ने कहा देखो संत, जब भारत में हमने पैदा लिया, आज तक हम गंगा नहीं नहाया, कभी दान पुण्य करने पड़ जाए इसलिए हम नहीं नहाया। ऐसा संत मुझे दरबार में आ गया, तो हमको 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, आप मेरे घर को जोग दीजिए रखवारी, और हम चलते हैं गंगा नहाने के लिए, यही हमारा विनती है आपसे। ऐसा संत आज तक हमको जीवन में नहीं मिला, कितना एक तिलका आपस करने के लिए आया, इतना सुंदर भला संत है। विश्वास जम गया सेठ के पास। सेठ ने अपना बैलगाड़ी में बैठ करके सीधा सम्मर बांध करके गंगा नहाने को गया। सेठानी तो घर में था। ऐसा हुआ जब चला गया 2 दिन में सेठ आपस आया, इतने में सेठानी को जितना जेवर जाल था सब बटोर करके बांध लिया। सेठानी को भी कहे चलो जल्दी निकलो इस घर से, नहीं तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। अरे जान की डर, सेठानी भी सारा सामग्री बांध करके निकल गया बदमाश की ठग के पास चला गया। जाते जाते वे दोनों राज दरबार में पहुंच गया। राजन ने राज दरबार के सौर सिपाही कहा, राजन इतना सुंदर आया है नाचने गाने वाले अपना राज में, थोड़ा सा नाच गान करवा लीजिए, बहुत सुंदर है गाने बजाने वाला। उसी दो ठग को देख करके बोला और कहा हाँ हम तो नाचने गाने वाला है, कहो तो हम भी शुरू कर दे राज दरबार में।
राजा लोग बहुत नाच का शौकीन। कहा ठीक है, मेरे दरबार में आज शुरू कर दीजिए नाच। उनकी दरबार में कर दिया शुरू। सेठ 2 दिन के बाद वापस आया, देखता है सारा धन बिटोर के ले गया। अब जिसने कोई फूटी कौड़ी ने दिया, उस शरबत राज लेकर को भाग गया। अब सेठ को अब तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, अब क्या करें। अब सेठ चला उनकी खोजने के लिए। जाते जाते एक समुद्र के एक गंगा किनारे में मछुआ दिन में जाल बिछा देते और रात 12 बजे रात में जाल खींच करके अच्छा मछली निकाल के, ताज़ी मछली पका झरका के खा लेता और दिन भर ध्यान करके बैठता। लोगों ने कहता अरे इतना संत है गंगा किनारे में, कभी भोजन नहीं करता, उपास रह रहा है कितने दिन से। ऐसे ठग करके वे तो समय को काट रहा था। लोग पैसा वगैरह धन बीत उनको चरण में डालता था, मछुआ के चरण में। ऐसा ठग संसार में, वो तो ऐसे ठग रहा। इसको सेठ को सेठानी ठग के ले गया। जब खोजने के पहुँच गया तो राज दरबार में देखा दोनों को नाचते गाने। अब ये भी सुनने लगा। अचानक क्या कहें कि हमारा पत्नी है, चुप करके देखने लगा। जब खेल खत्म होगा तब तो कुछ करेंगे पकड़ेंगे। वो ठग इतना चूड़ीदार कपड़ा कुर्ता पैजामा पहन करके भेष बदल के नाच गान कर रहा था कि ताकि हमको पहचान न सके। जब शुरू हो गया नाच लौटंगी सब समाप्त होने लगा, हो भी गया, तब राजा ने कहा इतना सुंदर तुम्हारा नाच गान, मुँह मांगा इनाम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ठग ने कहा देखिए, मन में सोचा ये तो अब हमको पकड़ा छकड़ा करेगा, पकड़ लेगा। काहे इसका पत्नी भी है, हम भी है, पकड़ लेगा। उसने कहा हे राजा, कम से कम हम जो कहेंगे आप मान जाइएगा। हाँ मान जाएंगे, बोलो ना, हमारा राज में किसी को न चलता, जो कहिए हम कर देंगे। कहा ये जो है चूड़ीदार कपड़ा वाला, ये जो सेठ जो गया था खोजने के लिए, उसने कहा हे राजन इसको फांसी होना चाहिए। कहा ठीक है कर देंगे फांसी। सोचा अगर फांसी नहीं करेंगे तो हमको पकड़ लेगा, तो इसलिए इसको फांसी करवा देते हैं। कहा ठीक है चढ़ाओ फांसी पर। सिपाही को कहा मंत्री को जल्दी फांसी खींचिए। फांसी पर जब चढ़ गया तब कहता है कि देखो जी कुछ इच्छा है आपको खाने पीने का, कुछ से किसी से मिलना, क्यों तो पल भर का तुम्हारा जिंदगी बचा, आप फांसी पर चढ़ गया, कुछ मन में है। कहा जो मन में है वे हमको कर दीजिएगा पूरी। कहा हाँ जरूर कर देंगे, बोलो। तब ने कहा कि एक ठग ऐसा मुझे ठगा कि शरबत राज लेके चला आया, उसके पीछे पत्नी भी ले आया। दूसरा मछुआ ठग करके संसार के वस्तु को ठग कर को खा रहा है। तीसरा राजा अंधा है। ऐसा बात जब कहा तो राजा का आँख खुल गया। अरे राजा अंधा कैसे, राजा अंधा? कहा ठीक से समझाओ, अच्छा से समझाओ। कहा देखिए ये जो चूड़ीदार जो है ठग, ये ठग है, हमारा सारा राज के सारा सामग्री धन हमको लूट करके चले आया, साथ साथ पत्नी भी ये हमारी है, इसको भी ले आया। और गंगा किनारे में जो था वो ठकहरा मछुआ, वे भी माछ मार करके पूरे दिन ठगता है, रात में जाल बिछा करके माछ खींच करके खा करके लोग को ठगता है। या आप अंधा है, जो बात भी नहीं करता है, जो न करने के वे करता है। तब राजा को ज्ञान हुआ, तब उसको फांसी तो उस चूड़ीदार को मिला, उसका पत्नी मिला, धन मिला। तो ऐसा न देने वाला का क्या समस्या ठहरा होता है। जो दे ही दे गुरु दरबार में कहीं भोर भिखारी को, तो ऐसा नौबत तो नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए ज्ञान। यही 2 शब्द के श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।